लेकिन हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर को तलाश करते रहेंगे तो फिर यहाँ होगा क्या? बहुत जल्दी गृह युद्ध की शुरुआत हो रही है। गृह युद्ध, ये गृह युद्ध करवाएंगे, चाहे प्राची हो चाहे प्रज्ञा हो, इनका तो यही काम है, और तो कोई काम रहा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देवबंद में आई हुई साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना यह है कि यदि दारुल उलूम का सर्वे कराया जाए तो उसके नीचे भी मंदिर निकलेगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इस देश में क्या अब केवल मंदिर और मस्जिद ही रह गए हैं, केवल हिंदू और मुस्लिम ही रह गया है? क्या कोई विकास के ऊपर भी बात करेगा, बेरोजगारी के ऊपर भी बात करेगा, और आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात करेगा? अब ये सब इस देश में आखिर हो क्या रहा है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब। साध्वी प्राची का वो बयान आपने जरूर सुन लिया होगा, जो कह रही हैं कि अगर दारुल उलूम देवबंद का भी सर्वे कराया जाए तो उसके नीचे भी मंदिर निकलेगा। साध्वी प्राची क्या बल्कि तो सभी का इनका ऐसा ही हाल हो गया। भाजपा के जितने भी नेता हैं जो इस लेवल के हैं, पता नहीं उन्हें ये पाठ पढ़ाया जाए या सिखाया जाए या बताया जाए, जबकि एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं तलाशना चाहिए। कुछ मंदिर थे ऐसे जिनको ध्वस्त किया गया था, जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई थी, लेकिन सब मंदिर थोड़ा ही ऐसे थे। अब इन लोगों को तो ये ट्रेनिंग दे दी गई कि तुम्हें तो यही करना, क्योंकि आज के दिन विकास की बात कोई नहीं करता। पहले एक लंबे समय तक दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठे रहे या फिर बैठ रहे, किसान के बारे में कोई बोलने वाला नहीं, युवाओं के बारे में कोई बोलने वाला नहीं, महंगाई के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। बस एक ये रहेगा हिंदू और मुसलमान। इस देश में तो और कुछ करो ही ना। अभी इतनी शिक्षा का अभाव है कि यहाँ तो केवल आप हिंदू और मुसलमान करते रहो, दूसरी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं रही। हिंदू मुसलमान करते ही अपने अपने पन्ने पे खड़े हो जाओ, उधर हिंदू खड़े हो गए, उधर मुसलमान खड़े हो गए, और यही ये चाह रहे कि किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज रहे। चाहे देवबंद का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो। चलो मथुरा, काशी और अयोध्या तो बहुत पहले से एक एजेंडे में थे कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या एक झांकी है, तो बहुत पहले से एक नारा लगता चला आया। अभी पिछले दिनों संभल का हो गया, अभी अजमेर दरगाह का हो गया, अब ये इन्होंने देवबंद का शुरू कर दिया। इस हिसाब से हर गांव में ये मस्जिद, जहां भी इनकी मस्जिद होगी वहीं यही इनका एक षड्यंत्र चलता रहेगा और वहीं खुदाई उदाई चलती रहेगी। ऐसी कोर्टों का मामला हो रहा है, ऐसे सरकार का मामला हो रहा है। सरकार तो ये भाई विकास के नाम, विकास कहीं रहा नहीं, कुछ काम धाम रहा नहीं। आप ये देखिए कि देश का अन्नदाता, जो इस देश की क्या दुनिया का पेट भरने वाला, और वो आज 80 करोड़ के करीब, 80 क्या 85 करोड़ लोग बाग 5-5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिए। ये हाल तो होता जहां लग रहा है तो केवल हिंदू मुसलमान ही तो करना, और हिंदू मुसलमान जब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं देखने के। इन्हें तो चश्मा मिल रहा है एक ऐसा, उसे देखें, लगावे, और हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर दिखाई दे जा। तो आपकी नजर में गलत है? बिल्कुल गलत है। चलो संभल का तो बहुत सारा पढ़ा गया, अजमेर का भी पढ़ा गया, मथुरा और काशी का भी पढ़ा गया, अयोध्या का भी पढ़ा गया, लेकिन देवबंद का तो कभी पढ़ा नहीं गया। ये तो धीरे धीरे फिर या गंगों में भी आ जाएंगे, सहारनपुर नरोत्ता में आ जाएंगे। मस्जिद तो सब जगह हैं। अब यहाँ मुसलमान आए मुट्ठी भर मुसलमान यहाँ आए, जिनमें तुर्क थे, मुगल थे, बलोच थे, आपके पठान थे। पठान भी बल्कि प्योर नहीं कहा जा सकता कि पठान प्योर विदेशी हैं, वो भी 50% पठान भी भारतीय हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, वो लोग पूजा के लिए कहाँ जाएंगे? उनको भी तो पूजा का स्थान चाहिए यार। एक तरफ तो आप भाई कह रहे हो, आप ही ले लो गुज्जर, एक बार तो एक तरफ तो ये कहे अगर गुज्जरों पे जरा सी भी कहीं आँच आती दिखाई दे तो मुसलमान ये कहेगा कि हम अपना खून बहा देंगे अपने भाई के लिए। तो क्या फिर भाई को पूजा का भी अधिकार नहीं है क्या? जब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उन्होंने धर्म बदलने के बाद में पूजा का तरीका उनका बदला गया, फिर वो मंदिर में जाएंगे क्या पूजा करने के लिए? और उन्हें छोड़ दो उनके रहमो करम पे। आपने अयोध्या ले लिया, आप काशी ले लो, आप मथुरा ले लो, चलो आप संभल तक भी कोर्टों के विचाराधीन मामला है, वो कोर्ट जो फैसला करेगी। लेकिन हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर को तलाश करते रहेंगे तो फिर यहाँ होगा क्या? बहुत जल्दी गृह युद्ध की शुरुआत हो रही है, गृह युद्ध।
ये गृह युद्ध करवाएंगे, चाहे प्राची हो चाहे प्रज्ञा हो, इनका तो यही काम है, और तो कोई काम रहा नहीं। सरकारों का जो काम करने का था वो काम नहीं हो रहा। 2 बच्चों वाला कानून आज तक नहीं बना पाए। ये खाम खा के कानून, ये बात लाई जा रही। 2 बच्चों का कानून बना दो ना, अपने आप सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे। 2 बच्चों का कानून कहाँ से बनेगा? मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि हिंदू को 3 बच्चे करने चाहिए। तो मोहन भागवत क्यों नहीं कर लेते हैं? मोहन भागवत के खुद नहीं हो रही, योगी जी के खुद नहीं है, वो क्या नाम उसका, खट्टर ऐसा ही था। मोदी जी अपने को छोड़ो फिरे, तो ये तो अपने तो कर नहीं रहे, हमारे कर लग रहे हैं, हमें बढ़ाने लग रहे भिखारी। क्यों 5-5 किलो अनाज तो इन्होंने शुरू कर ही दिया, 5-5 किलो अनाज पर आश्रित लोगों को कर दिया। अब हमें ये उस मोड़ पे लाड़ लग रहे हैं। 2 बच्चों का कानून बना दो, बल्कि 1 का बना दो। उतना साहस तो इनके अंदर है नहीं। नेताओं के कहीं कहीं रखेल है, इन्हीं के कहीं कहीं बच्चे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। भाई हिंदू मुसलमान इस देश में हो क्या गया? कहीं विकास और डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। वो तो एहसान उस आदमी का, नितिन गडकरी का, कि सड़कों का जाड़ पिरवा दिया था, और नहीं तो और कोई कुछ नहीं कर रहा। ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू के बिना मुस्लिम का और मुस्लिम के बिना हिंदू का काम चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मुझे अपने खेत में, मैं किसान हूँ, मुझे दांती में दांते कटवाने के लिए जाना पड़ेगा तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वही बैठे हरण लिए हुई हो, हथौड़ा लिए हुई हो। मुझे अपने बुग्गी में कुछ काम करवाना, गंडस से चटवाने या कुछ भी करना, खाट भी बनवानी, तो भी उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हम लोग कौन सा काम जानते हैं? उनका हमारे बिना नहीं और हमारा उनके बिना पूरा नहीं होता। एक देश में रह रहे, एक जगह रह रहे, सब कुछ। ये तो इन लोगों ने तो बिगाड़ दिया खाड़ा। 20-25 साल पहले तो इतना बढ़िया सौहार्द था, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती। हम तो ग्रामीण लोग भाग हैं, गांव के लोग भाग हैं, हमारे तो आसपास मुसलमान है चारों तरफ। हमें तो आज भी तकलीफ नहीं हो रही। हम तो जिस गांव में को निकल के, जहाँ पठानों के गांव है, कहीं तकलीफ नहीं होती, रांगड़ों के गांव है, कहीं तकलीफ नहीं होती, गुजरों के गांव है, कहीं तकलीफ नहीं होती। बल्कि मुसलमान काफी सम्मान भी करते हैं। आप खुद महसूस कर रहे होंगे। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग बाग जो बैठे हैं ना, जिन पर ये ठेक्का है, जिन्होंने ये ठेक्का ले लिया कि हमें तो आग लगानी देश में, उन्हें हिंदू मुसलमान करना। और वे बड़गा में, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था ना, तब तक दुनिया बस रही थी। ये सोशल मीडिया शुरू हुआ, यूट्यूब शुरू हुई ना, तब से नई नई वीडियो घेर रहे लोग बाग और आग लगा रहे। ऐसी ऐसी वीडियो हमें निकाल के कहीं से बना के, क्योंकि एडिटिंग का मामला है, ऐसा कर ले और करके लोगों को दिखा के उनके अंदर एक ऐसी नफरत की भावना पैदा कर दी जाए, मुसलमान हिंदू को ना देख कर, हिंदू मुसलमान को ना देख के। ये 20-25 साल से उड़े का तो मामला है। इससे पहले तो सब ठीक ठाक था। हमारे यहाँ तो शिवाजी महाराज ऐसे हुए कि वो तो ये कहा करते थे एक बार कि मस्जिद के आगे को निकलो तो वहां भी मत्था झुका के निकलो। और वो थी बीजापुर के उसकी नवाब की पुत्र वधू को एक बार लिया है उनके सैनिक, गौर बानू नाम की कोई महिला थी, उनमें भी उन्हें अपनी माँ दिखाई दी। तो हम तो उस संस्कृति के, उस कल्चर से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं ने तो कोई मस्जिद ही नहीं तोड़ी। और मस्जिद कहाँ से तोड़ दे? मस्जिद का तो सिस्टम बहुत बाद का है ना। मस्जिद तो हिंदुओं ने बनाई। बल्कि आजादी के बाद क्या मुस्लिमों ने किसी मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया? आजादी के बाद तो किसी मंदिर पे नहीं, मेरे नोटिस में तो नहीं। आप पत्रकार हैं, आपके सामने कोई ऐसा आ गया हो आपके संज्ञान में, तो जितनी मुझे जानकारी है, मैं इतिहास की मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, और भूगोल को भी जानता हूँ। मेरे अपने निगाह में तो ऐसा कहीं है नहीं कि आजादी के बाद में, सन 47 के बाद में, 50 के बाद में किसी मुसलमानों ने किसी मंदिर पे ऐसा किया हो। और उससे पहले भी तो कम ही मंदिर ऐसे रहे ना। अब ये तो 18,000, कभी 36,000, कभी 72,000 मंदिर बता दें जो तोड़े गए थे। ऐसा जब सभी मंदिर टूट रहे थे तो फिर ये मंदिर कहाँ से बचे शेष? ये तो वो बात हुई ना कि हमें, जब हम पहले संघ की शाखाओं में जाया करते थे तो वहाँ एक किताब दी जाती थी। उस किताब का मैं आपको थोड़ा सा एक सारांश बताऊंगा कि उसमें राइटर लिखता है कि औरंगजेब के समय में वो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का वध किया करता था और 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे कर लिया करता। जनेऊ यज्ञोपवीत जो गले में डालते हैं हिंदू, ज्यादातर ब्राह्मण लोग डालते हैं, और भी डाल लेते हैं लोग बाग जो पूजा पाठी लोग बाग हैं। तो 1.25 मन जनेऊ तोड़ के और तब औरंगजेब खाना खाया करता था। उन्हें इकट्ठे करवा के इतने लोगों को मारता था। अब आप सब ये देखिए कि वो उसने 10,000 लोग मारे, 10,000 तो वैसे मार दिया। 1.25 मन जनेऊ को इकट्ठा करने के लिए आप जनेऊ को इकट्ठा करें और उसका वजन आप देखें, मेरा ख्याल के कम से कम भी 50,000 जनेऊ में 1.25 मन बनता होगा। इतने आदमियों को प्रतिदिन 50,000 आदमियों को जब वो मारता होगा तो आप कल्पना करें कि 1947 में इस देश की, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी, 40 करोड़।
और उससे 300 साल पहले, 250-300 साल पहले इस देश की जनसंख्या कितनी रही होगी सारे की? मुश्किल से 10 करोड़ या 5 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, इतने दिन पहले। और जब वो 50,000 आदमियों को रोज मारने लग रहा, तो भाई साहब आप कल्पना करें कि कितने दिन तक उसने राज करा होगा, जबकि इतिहास ये कहेगी 25-30 साल तक राज करने वाला आदमी कितने दिन तक प्रजा उसकी सुरक्षित रह सकती थी। सारा ही मामला 1 साल का था, 1 साल में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया होगा, फिर हम कहां से बचे? ये तो ऐसी कहानी है, ऐसी घटनाएं हैं, कुछ कह दो। अब किसी का प्रमाणित तो कोई बात है ही नहीं, कोई इनके पास ठोस तो प्रमाण नहीं है। इतने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, इतनों का ये किया गया, इतने लोगों को मारा गया। अरे भाई जो हो गया, क्या परिस्थितियां उस टाइम पे उन लोगों के सामने रही होंगी, ये तो खामखा की बात है। तो इन सब चीजों से देश को क्या मिल रहा है? देश को राज करने के लिए मौका मिल रहा है राजनीतिक लोगों को। अब ये राजनीतिक लोग अगर इस प्रकार की घटनाएं ना घटाई जाए, इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल ना किया जाए, तो क्या राज कर लेंगे? लोग जानते हैं सब, लेकिन भड़काया जा, उनके अंदर ऐसा जहर घोड़ा जा, ऐसे तीक्ष्ण बाण उनके अंदर मारे जा, उनके तिल मिला जा लोग। ये सत्ता प्राप्त करने का एक तरीका है, आसान सा जरिया है। तो यानी आपको लगता है कि ये मामले अब गांव तक पहुंचेंगे और गांव की मस्जिदों के नीचे भी मंदिर ढूंढे जाएंगे? बिल्कुल इस तरीके से। तो भाई यही, जब कभी ये 18,000 बता दें, कभी 36,000 बता दें, इतने की मस्जिद रही होंगी, और उन सब के नीचे फिर ये मंदिर ही तलाश करेंगे। तो जब मस्जिदों को तोड़ा जाएगा तो आक्रोश होगा, और आक्रोश होगा तो झगड़ा होगा, और 2 पक्षों में झगड़ा होगा। इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मन और जापान, अमेरिका और कनाडा, और हमारे आपके बच्चे लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कट कट के मरेंगे, गृह युद्ध होगा। ये होने जा रहा, और होगा क्या है? किसान के तो गन्ने का पेमेंट तक नहीं मिल रहा। किसान के भाव के लिए भी एक मंत्री ये कह रहा है कि क्या हर साल ही गन्ने का भाव बढ़ेगा? हिंदू मुसलमान करेंगे तभी तो सत्ता प्राप्त करेंगे। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार भाई।